किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता है दोस्तों, बल्कि एक साथ जीना, एक एक दूसरे की परवाह करना और एक दूसरे को समझना परिवार कहलाता है। आइए इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। गाइज आप लोग कैसे हो? आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और मैं आ गई हूँ दिल्ली। कल आई हूँ मैं दिल्ली, सुबह 4 बजे मैं पहुँच गई थी अपने ससुराल और गाँव से मतलब विदा ले लिया है। आप पता नहीं कब जाऊँगी, मुझे नहीं पता है। तो यही होता है शादी के बाद ना, मतलब लड़कियों को इतना मौका नहीं मिल पाता, वो सालों में जाती हैं या कितने सालों में जाती है। तो जब जाती है ना तो लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मैं उदास हो गई थी कि अब पता नहीं मैं कब जाऊंगी। और इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब वहाँ पे इतने दिन थे ना, मैं कम से कम 10-15 दिन थी, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि सारी टेंशन मैं सब कुछ भूल गई थी। वहाँ पे मुझे कोई टेंशन भी नहीं हो रही थी, ना ही कोई चीज़ सोच रही थी, अच्छे से मैं इंजॉय कर रही थी अपने बेटे के साथ में। और एक हो रहा था ना कि मेरा मन और मतलब मन और मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो गया था, क्योंकि वहाँ की ताजगी हवा, ताजगी चीज़ें, हरियाली सब कुछ देख के ना मेरा मन बहुत अच्छा हो गया था। तो खैर ससुराल तो आने ही पड़ेगा, चाहे कितने दिन रह लो मायके में। तो सुबह क्या था कि नींद पूरी नहीं हो पाई थी, तो मैं सो रही थी, ज़्यादा लेट हो गया था सोने में आज। तो फिर मैंने कपड़े वपड़े सब निकाले हैं और यहाँ पे मैं डुग्गू के कपड़े मतलब मशीन लगा दिया है मैंने, क्योंकि गाँव में क्या था ना, कपड़े मैंने नहीं धोए थे ज़्यादा से ज़्यादा। नए जो जितने भी कपड़े थे ना, जो रोज़ पहनती थी वो तो धो लिया करते थे, लेकिन जो नए नए कपड़े थे वो मैं वहाँ नहीं धोती थी, क्योंकि वहाँ के पानी में ना कपड़े इतने अच्छे से नहीं धुल पाते थे मुझे, और साफ़ भी नहीं लगते थे। तो इसलिए क्योंकि आदत यहाँ की है, तो फिर वहाँ पे ना थोड़ा अजीब सा लगता है, होता है ना किसी किसी के साथ में। तो वही मेरे साथ भी था, तो मैं ज़्यादातर कपड़े नहीं धो लेके आई थी। तो अभी मैंने मशीन लगा दी है, तो सबसे पहले मैं डुग्गू के कपड़े निकालूंगी, अब बाद में अपने डालूंगी। और मेरे बहुत सारे कपड़े तो वहीं पे ही है, मेरे मायके साइड में ही है, मेरे घर पे ही है। क्योंकि मेरा सूट के जो था ना, मैंने भाई के हाथ पहले ही भिजवा दिया था, क्योंकि भाई ना पहले आ गया था, तो उसके हाथ मैंने सूट के भिजवा दिया था, क्योंकि बहुत भारी था। तो मैंने कहा मैं बाद में आऊँगी तो तू लेके चला जा। तो मेरा लहंगा वहंगा बहुत ज़्यादा सामान मैंने भिजवा दिया था, तो अभी वो वहीं है। बाद में आएगा सामान तो उसको मैं बाद में दूँगी। तो एक तरफ मेरी मशीन में कपड़े चल रहे हैं, तो उधर मैंने रूम की मतलब इतनी रूम की इतनी गंदी हालत थी ना, इतनी गंदी हालत थी रूम की। पूरा बेडशीट इतना गंदा था, और ना दीवारों मतलब इतनी जाल जाल से नहीं लटक रहे थे, और इतना गंदा हो रहा था ना पूरा। ऐसा लग रहा था रूम में कितने दिन से झाड़ू नहीं लगी है, या रूम में इतने, वैसे ये कि मैं कहीं चली जाती तो मेरे रूम में वैसे झाड़ू नहीं लगती है कभी भी, या हफ्ते में लगाई, अगर मन हो गया तो लगा लिया इन्होंने, नहीं तो मेरे रूम में कोई भी मतलब सफाई झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगता है। और इतनी स्मेल हो रही थी ना मेरे रूम में, मट्टी हो रही थी रूम में काफ़ी ज़्यादा, फ़ोटो वगैरह में, तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो मैंने फटाफट सब कुछ साफ़ करना स्टार्ट करा। होता नहीं कि एक लेडीज़ को मतलब नहीं पसंद आता अपना मतलब जिस तरह से गंदा रहता है, वो अपने हाथ मतलब जब तक वो अपना हाथ ना लगाए, अपने तरीके से ना कर ले, तो उसका मतलब अच्छा मतलब तब तक उसका मन नहीं भरता कि हाँ, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। तो यही मेरी भी आदत है कि जब तक मैं अपने हाथों से नहीं कर लेती सफाई, अच्छे से नहीं झाड़ लूँगी, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और इतना गंदा हो रहा था रूम, और इतना गंदा कबाड़ा निकला रूम से, डस्टबिन इतना कूड़े में भरा पड़ा था। जैसे कि मेरे हस्बैंड जाते और ड्रिंक करते हैं, तो इतना कूड़ा भर रखा था उन्होंने अंदर के डस्टबिन में, कितने दिन से वो भी नहीं फेंका गया था। तो यहाँ पे मैंने वो सारा सामान तो निकाल दिया था, तो ये अपना मैं बैग में खाली कर रही हूँ। बैग में से रुमाल वगैरह मैंने इसमें रखा था ना, तो वो सामान निकाल रही हूँ कि रुमाल भी धुल जाएंगे। और जो जैसे था ना कुछ मेकअप का सामान वगैरह, वो थोड़ा मैंने कहा निकाल देती हूँ, नहीं तो बैग में ऐसे ही टूट जाएगा। तो बस वही सफाई में लग रही हूँ। अब पता नहीं कब तक सफाई, थोड़ा बहुत करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वैसी सफ़र से थकी हुई हूँ, नींद वैसी नहीं पूरी हुई है मेरी। और ना इतने दिन ना मैं पता गाइज, इतने दिन ना मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, मैं इतने दिन ना गांव में थी, लेकिन मेरे ससुराल से किसी ने कोई खैर खबर नहीं लिया। यहाँ तक मेरे जो हस्बैंड थे ना, पति, उन्होंने तक एक फ़ोन तक नहीं करा। क्योंकि मैंने ब्लॉग में जैसे बताया था ना यहाँ से जाते वक्त, कि जब मैं यहाँ से जा रही तो खूब लड़ाई हुई थी, क्योंकि ये मुझे नहीं जाने दे रहे थे, मुझे मना कर रहे थे नहीं जाना है, लेकिन मैं गई हूँ, फिर भी गई हूँ। तो इस वजह से ना उन्होंने मुझे 10-15 दिन तक मुझसे बिल्कुल भी फ़ोन वोन तक नहीं करा, ना ही मेरी ससुराल में सास ससुर किसी ने फ़ोन करके हालचाल पूछा। मतलब मुझसे नहीं पूछा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने बेटे का भी नहीं पूछा। तो पता नहीं कैसे मतलब ऐसे मतलब रह लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता।
लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो जिसकी आदत है ना वो यही कर सकता है। तो और मैं ना फिर गुस्से में आ भी नहीं रही थी, मैंने कहा मैं बाद में ही जाऊँगी, नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि हर बार का ऐसे ही ड्रामा होता है। लेकिन फिर ना मेरे ससुर का फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला कि कब तक आओगे, वहीं रहने का इरादा है क्या? तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, वहाँ रहने का इरादा नहीं है, लेकिन जब मुझे धमकी दी गई थी जाते वक्त यहाँ घर में कदम मत रखियो, तो मैं इसलिए सोच रही थी कि मैं क्या ही घर में कदम रखूँगी, जाऊँगी फिर कलेश होगा। बड़ा मतलब मन में डर था, वहाँ मैं सोच भी यही रही थी गाँव में, कि मैं अपनी मम्मी से भी कह रही थी कि मम्मी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं जाऊँगी तो कहीं कलेश ज़्यादा ना हो, मन में डर था। लेकिन मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत रख, ऊपर वाले पे हिम्मत रख, अपने ऊपर भरोसा रख बस। तो मैं फिर आ गई, मैंने कहा चलो रहना तो यहीं है और ज़िंदगी यहीं काटनी है, तो चलते ही हैं, कब तक मतलब इस तरह से मैं भागती रहूँगी। तो फिर मैं आ गई थी 15-20 दिन, बहुत इस बार पहली बार मैं ज़्यादा दिन रह गई थी गाँव में। नहीं तो मैं शादी से पहले भी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मैं गाँव इतना नहीं रहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों ना अब ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी से भागती हूँ मैं, सबसे भागती हूँ मैं, पता नहीं क्यों। तो खैर यहाँ पे क्या था कि ना वॉल वगैरह इतना मट्टी हो रहा था ना यहाँ पे, तो मैं इन सबको साफ़ कर रही थी। फ़ोटो में इतनी मट्टी धूल जम गई थी, इतनी मट्टी धूल जम गई थी कि पूछो नहीं। तो मैंने यहाँ सब फ़ोटो को साफ़ करा, और ये जो वॉल में मट्टी वट्टी बिल्कुल धूल वूल, ऐसे हाथ उंगली लगाने पे ऐसा लग रहा था कि इतनी मोटी मिट्टी है। तो वही कहते ना कि एक जो औरत होती है ना, वो घर को स्वर्ग बनाती है, घर को जन्नत बनाती है, और एक औरत होती है जो घर को बर्बाद करती है। लेकिन ना लोगों का नज़रिया होता है औरतों को देखने का। अगर हम औरतों को मान सम्मान और औरतों को अच्छे से रखा जाना, तो वो औरत ना घर को कहाँ से कहाँ जन्नत बनाती है, वो औरत को ही पता। A few moments later. तो इतना काम करने के बाद ना मैं इतनी थक गई थी, फिर मैंने नहा के सीधा मैं किचन में आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था काम करते करते, 2 बज चुके हैं और मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ, यहाँ तक मैंने चाय तक नहीं पिया था। तो अभी मैं नहा धो के और आ गई हूँ किचन में। तो मैंने ना जब काम कर रही थी ना, तो मैंने तभी दाल बना लिया था और चावल बना लिया था। तो मैंने कहा सब्जी जो दाल ना मैं तड़का बाद में दे दूँगी जब मैं नहा धो के आ जाऊँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। और ना अभी भी पता बहुत मतलब ज़्यादातर काम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मैंने दीवारों के जाले साफ़ किए हैं और थोड़ी खिड़की साफ़ करी है, और बस ये फ़ोटो वोटो साफ़ करा है बस। लेकिन अभी भी जो कपड़े लत्ते हैं ना वो मुझे ढंग से रखने हैं, सर्दियों के कपड़े भी रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है। तो सोच रही हूँ कि ज़्यादा जो मोटे मोटे कपड़े हैं ना वो मैं एक दिन टाइम निकाल के रखूँगी। और डुग्गू के क्या है कि अभी नहीं रखूँगी, वो होली के बाद ही रखूँगी, क्योंकि बच्चे है ना, बच्चे के लिए अभी सर्दी बहुत है, अभी सर्दी है उनके लिए ही। हमारे लिए भले ही नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए अभी सर्दी है, बच्चे के लिए नहीं, इसलिए मैं डुग्गू के लिए कपड़े नहीं रखूँगी अभी, तो मैं अपने रखूँगी टाइम निकाल के। तो यहाँ पे ना मैं दाल के लिए तड़का बना रही हूँ। तो मैं आज खाने में बना रही हूँ दाल लाल मसूर वाली, क्योंकि मेरे बेटे ने बोला था कि मम्मा मुझे दाल मतलब दाल खानी है, क्योंकि बहुत दिन हो गया था ना गाँव में उसने दाल नहीं खाई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं यहाँ लाल मसूर की दाल के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, बस प्याज डालती हूँ, जीरा और टमाटर डाल दूँगी इसी में ही, और बस फ्राई कर दूँगी। इसी से दाल बहुत टेस्टी बन जाती है, ज़्यादा कुछ डालो ना तो दाल इतनी अच्छी नहीं बनती है। अरहर की बनाती हूँ उसको तो मैं प्याज से भी नहीं लगाती हूँ, सिर्फ जीरा और क्या बोलते हैं, जीरा और लहसुन से तड़का मारती हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं किसी में तड़का नहीं मारती। तो दाल मेरी तैयार है, और एक तरफ मैं आलू की भुजिया भी बनाऊंगी। तो आलू की भुजिया के लिए भी मैंने कढ़ाई रख दिया है। और गैस पता है ये कढ़ाई ना मैं अपने गांव से लेके आई हूँ, 200 रुपये में लिया था मैंने गांव में लोहे की कढ़ाई, क्योंकि ना मुझे छोटे बर्तन का ना बहुत शौक है। मुझे छोटे बर्तन पता नहीं क्यों मुझे इतने पसंद है छोटे बर्तन, मैं सच बता रही हूँ। मुझे छोटे बर्तन पे ऐसा लगता है ना मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ऐसा लगता है। तो ये छोटी सी कढ़ाई ना मेरे को चाहिए भी थी, क्योंकि ना डुग्गू जो मेरा बेटा है ना, कभी पूड़ी मांगता है, कभी हलवा मांगता है। तो इतनी बड़ी कढ़ाई निकालने में ना मुझे ना फिर ऐसा लगता है इतनी बड़ी कढ़ाई निकालो, तो फिर मैंने छोटी सी कढ़ाई ले ली थी। तो कितनी कमेंट में बताने कि मेरी छोटी सी कढ़ाई कैसी लग रही है। मैंने कुछ मीठा नहीं बनाया, सो मैंने डायरेक्ट सब्जी बना दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने बनाना था लेकिन मैंने फिर नहीं बनाया। तो खैर मेरी सब्जी भी तैयार है एक तरफ। तो मैंने ना पता है यूट्यूब पे ना काफ़ी दिनों से एक रेसिपी देख रही थी बैंगन का, ये बंगाली डिश है ये। तो मैंने कहा ना मैं भी चलो ट्राई करती हूँ इसको कैसा लगता है। तो मैंने हरी मतलब लाल मिर्च और वही हल्दी और बस ये इसमें मैंने लपेट दिया, मतलब अच्छे से नमक के साथ, और ना इसमें तेल में डाल दिया है। तो इसको मैंने देखा था ना यूट्यूब पे, तो इस तरह से ही सेका जा रहा था।
और एक तरफ पलट के जब तक करारी ना हो जाए ना इस तरह से। अब खाने के बाद पता लगेगा ये कैसा लगता है। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे नहीं पता है कैसा लगता है ये। तो जिनके घर में ये बनता है, जो जानते हैं ना, मुझे कमेंट में बताना है कि कैसा लगता है और किस तरीके से और बनाया जाता है इस डिश को, ठीक है। तो खाना है मैंने तैयार कर दिया है पूरा, और मैंने डुग्गू को भी खाना बोला है खाने को। वो भी अपना खाना खा रहा था लेकिन छोड़ दिया उसने खाना, तो उसको मैं अब अपने हाथ से ही खिलाऊंगी क्योंकि वो सिर्फ दाल चावल खाएगा। तो यहाँ मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया है, तो एक प्लेट में आज अपनी खाना बना रही हूँ। तो ये बंगाली मतलब जो होता है ना डिश, तो वही मैं थाली बना रही हूँ, अपनी देसी थाली बना रही हूँ आज। तो यहाँ होगी दाल और भुजिया, चावल और बैंगन का ये जो भी क्या बोलते मुझे नहीं पता है। तो कैसी लगी मेरी थाली मुझे बताना ज़रूर। और फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे खाने बैठ गई हूँ और डुग्गू को भी खिला रही बिठा के। और अब मैं घर तो आ गई हूँ अपने ससुराल में, लेकिन जो मेरे पति है ना वो मुझसे बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। देखो कब तक चलता है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करो ब्लॉग को, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से।